द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सलाम। मेरा नाम है आदिल खान। दोस्तों, बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ लगातार टूट रहे हैं। आईएमए और डॉक्टरों से, मरीजों से पंगा लेने के बाद जिस तरीके से उनके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, लग रहा है कि सीरीज अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। पहले तो भूटान ने उनकी कोरोनिल दवा जो है, जो उन्होंने बताया था कि कोरोना का इलाज है, उसे बैन कर दिया था, अपने यहाँ बेचने से मना कर दिया था। और अब हमारे पड़ोसी देश, हमारे छोटे से प्यारे नेपाल ने ये कह दिया है कि बाबा रामदेव की जी किट यहाँ पर कोरोनिल वाली नहीं बिकेगी, बिल्कुल इसे बनाकर जो है कहीं पर बत्ती बनाकर रख दी जाए और ये यहाँ पर बेची नहीं जाएगी, व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट बनाया गया है, आईएमए की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जो पंगा लिया था बाबा रामदेव ने, वो उन्हें महंगा पड़ रहा है लगातार। बाबा रामदेव कैसे मोदी सरकार के भक्त हैं या बहुत बड़े प्रशंसक हैं, वो सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी क़ुर्बतें भी सभी जानते हैं लोग, कैसे उन्हें न्यूज़ चैनल्स भी हाथों हाथ लेते हैं, वो भी सबको पता है। लेकिन इस वक्त जो झटके उन्हें लग रहे हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं। क्योंकि ना होने की भी वजह यह है कि अगर वो चर्चाएं होंगी चैनल्स पर, तो फिर पूरे देश में और ज़्यादा फजीहत होगी और लोगों को बाबा के फर्जीपने के बारे में, कथित फर्जीपने के बारे में, जिसके बारे में लोग कहते हैं, वो पता चल जाएगा। और ऐसा होने से क्या होगा, उनका जो बिजनेस है, साम्राज्य, देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी दवाएं लेके बैठ जाते हैं वो। यहाँ तक कि किसी टीवी डिबेट में लाइव करते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स की नुमाइश करते हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जो है वो डाउन हो जाएगी, उनका फड़ा घाटा हो जाएगा। अच्छा, अब खबर क्या है नेपाल से, वो आपको खुलकर बताता हूँ तफसील से, जरा गौर से सुनिएगा और भूटान का भी अंश आपको बताऊँ। दोस्तों, नेपाल से बाबा रामदेव के लिए एक बुरी खबर आई है। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद एंड अल्टरनेट मेडिसिन ने कोरोनिल किट, यानी कि बाबा रामदेव की जो कोरोनिल किट है, उसे बांटने पर रोक लगा दी है। ये किट पतंजलि ग्रुप की तरफ से नेपाल को गिफ्ट में दी गई थी। गौर करने वाली ये बात है कि नेपाल के अधिकारियों ने एक कदम उठाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उस स्टेटमेंट का भी सहारा लिया है जिसमें रामदेव को चुनौती दी गई है कि वो कोरोना के खिलाफ कोरोनिल की क्षमता साबित करके दिखाएं। अब सोचिए, गिफ्ट में कोरोनिल मिली, वो नहीं ले रहे हैं, कोई गिफ्ट ही इस्तेमाल नहीं कर रहा फ्री का। वो कह रहे हैं कि ये जी हमारे मुंह को खून लगवाने वाली बात थी ताकि हम इसे इस्तेमाल करें, फिर आगे और ख़रीदें, ये तो हम करेंगे नहीं। और उन्होंने कह दिया कि पहले आईएमए वाली रिपोर्ट के आधार पर अपनी क्षमता को है प्रमाणित करें रामदेव। नेपाल को कोरोनिल की 1500 किट गिफ्ट में दी गई थी। इस किट के अंदर कोरोनिल टैबलेट, शवसारी टैबलेट और अणु तेल है। द हिंदू अखबार की खबर के मुताबिक नेपाल सरकार का आदेश कहता है कि कोरोनिल किट में जो नाक में डालने का तेल और टैबलेट्स हैं, उन्हें कोरोना वायरस को हराने वाली दवा नहीं माना जा सकता। हाँ भैया। हालांकि नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि कोरोनिल पर किसी तरह का बैन नहीं लगाया गया है। इन्हें हासिल करने में नियम कायदों का पालन नहीं किया गया, इसलिए बांटने से रोका गया। अब जरा सोचिए, पहली तरफ तो आ रहा है कि हेल्थ पे कोई नहीं है और दूसरी तरफ नियम कायदे ही ताक पर रख दिए बाबा रामदेव ने। यह भी एक इशू आ गया है नेपाल में। दोस्तों, नेपाल से पहले एक और छोटे देश भूटान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोनिल को देश में बैन कर दिया था, अपने देश में। ये जून 2020 की बात है। भूटान ने अपनी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मानकों पर कोरोनिल के खरा ना उतरने के बाद यह फैसला लिया था। लेकिन अब नेपाल ने भी फैसला ले लिया। कोरोनिल बांटे जाने पर नेपाल ने रोक लगा दी और अलग मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि नेपाल बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप का काफ़ी करीबी रहा है। नेपाल नरेश की तो गाड़ी भी चलाते हुए दिखे थे बाबा रामदेव। नेपाल में पतंजलि ग्रुप की एक बड़ी फैक्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी वहीं है और उनके करीबी बालचंद्र भी वहीं से माने जाते हैं। खैर दोस्तों, बाबा रामदेव, उनकी कोरोनिल और विवादों का नाता कोई नया नहीं है। भारत में भी सवाल उठते रहे हैं कोरोना की जो दवा उन्होंने कहा है कि कोरोनिल है, उसको लेकर। पतंजलि ने पिछले साल 23 जून को कोरोनिल दवा बाजार में उतारी थी। उस वक्त कोविड-19 महामारी की पहली लहर चरम पर थी। उस वक्त, अब लहर में बाबा फायदा कमाना चाह रहे थे, उस वक्त इसे कोरोना की दवाई के रूप में प्रचारित किया गया, झूठ बोला गया, फर्जीपना। लेकिन इस पर खूब विवाद हुआ, सवाल उठाए गए कि इस बात का क्या सबूत है कि ये दवा कोरोना मरीजों को ठीक कर देती है। विवाद इतना बड़ा कि पतंजलि को अपना दावा वापस लेना पड़ा, मानना पड़ा झूठ था, लेकिन माना नहीं। कोरोनिल को सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर, यानी रोगों के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने वाली दवा बाद में बताया गया, पहले बाढ़ बताया गया था। 2021 की शुरुआत में एक बार फिर से इसे रिलॉन्च किया गया। इस मौके पर 2 केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी बाबा रामदेव के साथ मंच पर मौजूद थे। वाई
इस बार कोरोनिल के 7 रिसर्च पेपर भी जारी किए गए। इनमें बताया गया कि यह दवा कैसे बनाई गई और कैसे इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ। लेकिन इस बार विवाद हो गया। देश में डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने कंपनी की दवा के प्रचार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी पर सवाल खड़े कर दिए। क्यों थे एक बिजनेसमैन बाबा के साथ 2 केंद्रीय मंत्री? क्या गठजोड़ है इस बाबा और सरकार का? उनसे जवाब मांगा गया। ऐसी खबरें भी आने लगी कि कोरोनिल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। लेकिन WHO की तरफ से ट्वीट कर दिया गया। उनकी तरफ से कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए ना तो किसी दवा का रिव्यू किया गया है, ना ही किसी दवा को सर्टिफिकेट दिया गया है। ये कह दिया गया WHO की तरफ से। बाबा की भारी फजीहत हो गई कि भैया पिछले साल तुमने कहा अचूक बाण है, इलाज है ये कोरोना का, आप फिर मुकर गए। आप बोले कि इम्यूनिटी बूस्टर है। आपने झूठ बोला। आपने झूठ नंबर 2 बोला कि WHO से प्रमाणित है। WHO ने कहा हु इज बाबा रामदेव? हम नहीं जानते, बाबा डाबा इंडिया में होगा, आप प्रमाण ही दीजिए। फिर आप झूठे साबित हो गए। आईएमए ने पूछा, एक बिजनेसमैन लाला रामदेव, अगर मैं उसे कहूं लाला रामदेव, बाबा रामदेव तो वो योग सिखाते वक्त है, जब वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं तो उस मार्केटिंग के दौरान 2 मार्केटिंग बॉय बनकर केंद्रीय मंत्री क्यों बैठे हुए हैं? अपना चेहरा क्यों दिखा रहे हैं? क्या जनता में ये विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दवा जो है ये बहुत अच्छी है और हम अगर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं तो आप मान लीजिए कि इसमें कोई धोखा नहीं है, जिसके पिछले साल सारे मामले सामने आए थे। 2020 में जो फजीहत हुई थी उसको रैप अप करने के लिए 2021 में कोरोनिल की रीलॉन्च पर 2 केंद्रीय मंत्री बैठे और ये शर्मनाक किस्सा था। इसको लेकर सवाल उठे और आज तक जवाब नहीं दिया गया। इस सरकार में वैसे भी जवाब नहीं दिए जाते। लेकिन जिस तरीके से आईएमए से पंगा लिया है, आईएमए में कह दिया है कि जो आप डॉक्टर्स के एलोपैथ पर आप सवाल उठा रहे हैं बाबा रामदेव, तो आईएमए तो पूछेगा ना कि आपकी दक्षता क्या है, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, आपकी क्षमता क्या है, आप कितने निपुण हैं, आप हमें बताइए, सबूत दीजिए। आप देते नहीं हैं क्योंकि आपने तो बस ये करा है, योग किया है, आप पढ़े लिखे तो है नहीं। अब आप बताएंगे कि एलोपैथी के डॉक्टर लोग बेकार हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, आपने आतंकवादियों तक से संज्ञा दे दी। शर्मनाक है ये। और इसी वजह से अब आपको ये चाटे लग रहे हैं, आपको ये थप्पड़ लग रहे हैं कि भूटान के बाद नेपाल ने भी आपको करारा चाटा जड़ा है। तो इस तरीके से अगर हरकतें होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आगे और तकलीफ होने वाली बाबा रामदेव, उनको चाहने वाली मोदी सरकार, उनको चाहने वाले बीजेपी नेता, उनको चाहने वाली भक्त मंडली के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।